क्वेश्चन है 27 सॉलिड आयरन स्पेयर ईच ऑफ रेडियस आर। छोटे छोटे स्पेयर्स हैं, है ना। कितने स्पेयर्स हैं ऐसे? 27 है। 27 स्पेयर्स है। सभी की रेडियस कितनी दी है? सभी की रेडियस दी है आर। आर ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस। और सभी का सरफेस एरिया क्या है? एस। मतलब रेडियस यहां पर दी है आर और सरफेस एरिया दिया है कैपिटल एस। आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विथ सरफेस एरिया। इसको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना दिया है, एक स्फीयर बना दिया है। ठीक है, इसको मेल्ट करके एक स्फीयर बना दिया है जिसका आपको क्या दिया है? जिसका आपको सरफेस एरिया दिया है कितना? एस डैश। इसका सरफेस एरिया कितना है? सरफेस एरिया एस डैश। और इसकी जो रेडियस है वो कितनी मानी है इन्होंने? आर डैश। आ जाऊंगा। आर डैश रेडियस है, सरफेस एरिया है एस डैश। हमें बताना है क्या? फाइंड रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर एंड रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। दो चीज बतानी है, एक रेडियस बतानी है, आर डैश बताना है, और दूसरा बताना है इन दोनों का रेशियो। सबसे पहले आप देखो, इतने सारे स्फीयर्स को उन्होंने पिघला दिया और पिघला के एक बड़ा स्फीयर बना दिया। मतलब ये पूरे जितने भी स्फीयर थे 27, इनका वॉल्यूम, पूरे 27 स्फीयर्स का वॉल्यूम किसके इक्वल हो गया? वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर जो बना है दोबारा। मतलब वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स इज इक्वल्स टू हुआ आपका वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। कह सकते हैं ऐसा कुछ? तो 27 स्क्वायर्स का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? एक का निकाल के 27 में क्या कर दो? मल्टीप्लाई। मतलब 27 इंटू एक स्क्वायर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यही हो गया इसका। रेडियस तो आ रही है। वॉल्यूम ऑफ न्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर डैश। ये आर डैश लगा इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्या? क्यूब। 4/3 4/3 कट। क्या बचा? 27 आर क्यूब आर डैश क्यूब। मतलब ऐसा कुछ बचा, ऐसा लिख दो। आर डैश का क्यूब इज इक्वल टू 27 आर क्यूब। क्यूब रूट लगा दिया हमने बोथ साइड। क्यूब रूट लगा दिया। क्यूब रूट लगाने से क्यूब हट गया तो आर डैश किसके इक्वल आ गया? 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 3। और यहाँ क्यूब हट गया तो कितना बचा? आर। मतलब आर डैश कितना आ गया? 3 टाइम्स ऑफ आर। मतलब नई रेडियस कितनी आ गई? पुरानी रेडियस के 3 टाइम्स। कोई दिक्कत यहाँ पर? पहली चीज हो गई प्रूफ। अब निकालना हमें क्या? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये पुराना वाला, अपॉन सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर। यही यही चीज निकालनी है। सरफेस एरिया ऑफ पुराना स्फीयर, ओल्ड स्फीयर, क्या हो जाएगा? 4 पाई r²। 4 पाई r²। नए वाले स्फीयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई r डैश का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया? कट। इसका सरफेस एरिया एस से डिनोट किया था पुराने वाले का, और नए वाले का किससे डिनोट किया था? एस डैश। क्या बचा यहाँ पर? r² अपॉन r डैश का स्क्वायर। कुछ ऐसा लिख सकते हैं अपन, r अपॉन r डैश का होल स्क्वायर। हेरिडिटी पढ़ी है? a अपॉन a² अपॉन b² क्या होता है? a अपॉन b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो r अपॉन r डैश r अपॉन r डैश का होल स्क्वायर हो गया एक। अब यहां पर आप देखोगे तो हमें कुछ दिया था, निकल के आया था। हाँ, आर डैश इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स आया था। मतलब आर लिख रहे हैं तो आर डैश की जगह कितना लिख दो? 3 आर अपॉन, सॉरी, होल स्क्वायर। आर से आर कट, क्या बचा? 1/3 का होल स्क्वायर। 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एस अपॉन एस डैश इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। मतलब क्या आ गया? रेशियो 1:9। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन। A capsule of medicine is a shape of sphere. Diameter is how much? अरे यार, इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। A capsule of medicine is in the shape of sphere of diameter. Diameter आपको दिया है, diameter है 3.5 mm। तो रेडियस हो जाएगा 3.5 अपॉन 2, मतलब 35 अपॉन 20 mm। ठीक है, इसको काट नहीं रहे अपन, है ना। अब हमें निकालना हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल। मतलब कैप्सूल में कितनी मेडिसिन
कैप्सूल में कितनी मेडिसिन आप रख सकते हो, मतलब वॉल्यूम निकालना सिंपल सा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू कितना जाएगा, 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब, मतलब 35/2 20 इंटू 35/20 इंटू 35/20। ये 2 से 2 टाइम्स 2 1 जा, 2 से 2 1 जा, 2 0 जा, 2 11 जा, 2 1 जा, 3 सॉरी 7 1 जा, 7 5 जा। अब कुछ नहीं काट रहा है, क्या बचा ऊपर 11 इंटू क्या, तो फिर आप तो देख ही रहे हो क्या हो रहा है आपके साथ। 11 इंटू 5 55, 55 इंटू 35 का स्कोर हो गया 12 25, 3 इंटू इसको 10 10 10 को मल्टीप्लाई कर दिया तो होगा 1000। मैंने जानबूझ के 10 को ऐसा काटा है, 20 को ऐसा काटा है कि वो पूरा ना कटे, सिंपल सा लॉजिक ये है और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 55 को मल्टीप्लाई कर दो किसमें, 1225, तो ये हो जाएगा 67375/3 इंटू 1000। 3 से काट दे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, रिमेनिंग 1, तो हो जाएगा 3 4 जा 12, रिमेनिंग 1, तो 3 5 जा 15, रिमेनिंग 2, तो 3 8 जा 24, रिमेनिंग कितना हो गया 1 पॉइंट, तो हो गया 10, 3 3 जा 9 10, मतलब 3 3 आता जाएगा तो 3 4 लिख देते हैं इसको। पीछे से आपने पॉइंट किसका है तो आ गया 22.458 mm क्यूब।